जय शंकर की हर हर महादेव जय भैरवनाथ। भाई आज मैं जो देसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये क्या है कि मैं बचपन के से ही संतों के सानिध्य में रहा, संतों के साथ उठता बैठता रहा और उनसे कुछ चीज़ें सीखता रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जड़ी बूटी का जो ज्ञान होता था वो साधु संतों को होता था। पहले ऋषि मुनियों को होता था, साधु संतों का होता था और होता है भी। अब बहुत कम संत रहे ऐसे जो ज्ञान रखते हैं। अब तो गांव में घूमने वाले संत बहुत मिलेंगे आपको, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जैसे आपने मान लो जब देसी हल्दी का नाम आता है, उसका गुण कुछ और है, उसके फ़ायदे ज़्यादा है। देसी लहसुन, उसके फ़ायदे ज़्यादा है। देसी अखरोट, एक अखरोट होता है, एक होता है कागजी अखरोट। जैसे कि जिनको कैंसर के थोड़े बहुत सिम्पटम होते हो या जिनको शिकायत होती हो, उनको अखरोट खाने चाहिए देसी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत कहते थे। देसी अखरोट, देसी मतलब जो चलो हाथ से फट जाए, ये नहीं कि जो मतलब ऐसे ही जो मतलब जिन अखरोटों में पहले ही मतलब ऐसा मतलब जैसे अखरोट ऐसा है, अखरोट जिसमें ऐसा होगा कागजी अखरोट, उसमें क्या होता है कि जो अखरोट के छिलके में होता है उसमें तेजाब होता है, तेजाब की मात्रा होती है। जब अखरोट वैसे ही थोड़ा ऐसा खुला होगा, वो अखरोट वास्तव में सेहत के लिए हानिकारक है, जिसको कागजी अखरोट बोलते हैं। जो गुण देसी अखरोट में है, जो चाहे फाड़ने को सख्त होगा, उसमें गिरी चाहे मुश्किल से निकलती होगी, लेकिन उसमें जो है कैंसर को ख़त्म करने के गुण उसमें ज़्यादा है। लोग सोचते हैं जी हाँ जी कागजी अखरोट है जी, कैसे अखरोट है जी, कागजी है जी, इस तरह फटते हैं जी। भाइयों, अगर औषधि के हिसाब से कोई अखरोट ले रहा है, कोई अखरोट खाना चाहते हैं, वो देसी अखरोट खाए। हमने आजमाए हुई ये चीज़ें, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जो भी चीज़ें देसी है उनमें ज़्यादा गुण है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो है पहाड़ में होती है, जो चीज़ पहाड़ में उपजती है, मतलब बिना क्या नाम करके, जैसे कि मान लो वैसे कि अब बात मैं कहूँगा भाई कि जैसे कि अ, अब मान लो चाहे सेब की वैरायटी है, तो सेब की वैरायटी की बात आती है, जैसे मान लो जो पहले जो रेड रॉयल सेब थे, उनमें गुण था और गुण है भी। अब उन्हीं के ऊपर कलम कर करके जो वैरायटी जो तैयार की जा रही है, उनमें दम नहीं है, मतलब उनमें दम नहीं है। तो इसलिए जो देसी चीज़ें हैं ना, जब औषधि के हिसाब से लेनी है तो वो देसी चीज़ें लें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर मैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना गुण धर्म होता है। जैसे मक्की की बात आएगी, जो हमारी जो पहाड़ की मक्की होगी उसमें टेस्ट कुछ और होगा, उसमें टेस्ट ज़्यादा होगा। जो मैदानी इलाके की मक्की होगी उसमें टेस्ट नहीं होगा। अब खा के देख लो। तो इसलिए जिन्होंने मतलब जिनको थोड़ी बहुत कैंसर की शिकायत है, मान लो चाहे कोई और कोई बीमारी है, जिनको मतलब अखरोट खाने की कोई सलाह दी गई है, तो वो देसी अखरोट खाएँ। ये कागजी अखरोट बीमारी के लिए ना खाएँ, मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए ना खाएँ। जय शंकर की हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। भाई हमने काफ़ी ऐसी-ऐसी उटपटी वीडियो डालते थे, ठीक है ना? कइयों ने हमारे को दबोचना चाहा,
कई युद्ध बूझने के लिए पहले कि हमने पूरा डिफेंस रखा अपना। लोगों ने गुस्सा किया, हमने गुस्सा का जवाब भी शांति से दिया। लेकिन इतना है भाई कि हम चाहते हैं समाज की भलाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं समाज को नुकसान नहीं कर सकता। हम चाहते हैं भाई कि जितना भी हो सके हमारे जो कार्यशैली है उससे समाज को फायदा हो, नुकसान ना हो। और जिस दिन हम नुकसान करने पे आएंगे उस दिन हम ऐसा नुकसान करेंगे कि मतलब इतिहास याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि ऐसा हुआ, पर वैसी नौबत नहीं आएगी। जय शंकर की हर हर महादेव। बम बम बम।